नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि और आप देख रहे हो हेलो नवलगढ़। देखिए, नवलगढ़ से निकलकर 30 किलोमीटर हम जब आगे आते हैं तो वहाँ आता है लोहारगल। देखिए, लोहारगल सिर्फ अपने तीर्थ स्थल के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ पर बिकने वाला केरी का अचार वो भी बहुत फेमस है। जब भी लोहारगल में हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर आसपास आप गलियों में देखते हैं कि यहाँ पर केरी की अचार की जो दुकानें हैं वो बहुत सारी है। और जब भी यहाँ पर राजस्थान की बात करें या फिर राजस्थान के बाहर कोई भी पर्यटक यहाँ पर आता है तो वो अपने साथ में यहाँ पर आम का अचार जो है केरी का वो ज़रूर लेकर जाता है, क्योंकि यहाँ पर केरी का अचार बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर सबसे खास बात ये रहती है कि यहाँ पर ये खुद ही तैयार किए जाते हैं। और तो चलिए आज जानते हैं लोहारगल के इन गलियों में कि यहाँ का अचार किस लिए फेमस है और कैसे फेमस है और कितनी दूर दूर तक यहाँ का अचार जाता है। भैया, क्या नाम है आपका? विक्रम मीणा। कितने साल से अचार की दुकान लगा रखी है लोहारगल में? ये 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। देखिए, हम आपको यहाँ पर ये दिखाएंगे कि यहाँ पर सारे हर प्रकार के अचार हैं। यहाँ पर टोटल भी जैसे अचार आप लोग बना रहे हो ये खुला अचार है। यहाँ पर सैंपल के तौर पे होगा ये? सैंपल के तौर पे, बाकी पैकिंग मिलेगी देखने के लिए। ये सिर्फ देखने के लिए और टेस्ट के लिए? चॉइस कर लो यहाँ कौन सा देना है। ठीक है। और जैसे केरी का अचार सबसे फेमस अचार माना जाता है, तो क्या भैया जैसे बाहर जाता है लोग खरीदते हैं, अब ये सैंपल की तरह से आपने यहाँ पे रख तो रखा है, ये खराब कितने दिन में हो जाता है? खराब नहीं होता? 12 महीने। 12 महीने पूरा चलेगा? बिल्कुल खराब नहीं और होगा। पैकिंग में रहेगा तो बिल्कुल 12 महीने तेल रखो ऊपर, खराब नहीं होगा। देखिए, रेट जो है वो भी बहुत ही, क्योंकि लोहारगल का अचार जो है वो बहुत फेमस है, रेट भी बहुत सही लग रही है। और अचार यहाँ पर हर तरह के हैं। भैया, क्या यहाँ पर सबसे ज्यादा अचार बिकता कौन सा है? केरी का लोहागढ़ में केरी प्रसिद्ध है। ठीक है। वर्ल्ड फेमस है लोहागढ़ की केरी। ये देसी केरी होती है, जाली वाली। ठीक है। और यहाँ पर जैसे सबसे ज्यादा खरीदता कौन है? राजस्थान के लोग खरीदते हैं या फिर जैसे पर्यटक आते हैं? राजस्थान। और पर्यटक आते हैं वो कम लेते हैं, राजस्थानी ज्यादा लेते वो हैं। लेकर तो जाते हैं कि यहाँ से? हाँ बिल्कुल। और कोई ऐसा पर्यटक हो जो आपका परमानेंट कस्टमर हो जो यहीं से फेमस अचार लेकर जाता हो? उनको कार्ड देते हैं, फिर कार्गो कर देते हैं ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन कर दे। ऑनलाइन भी चलता है आपका? हाँ। ठीक है। ऑनलाइन जैसे आप लोग भेजते हो तो वो कितने दिन में कितने दिन के अंदर पहुंच जाता है? 5-6 रोज में। 5-6 रोज में। और बीच में खराब हो जाएगा? नहीं होता है। नहीं होता, फुल गारंटी रहती है? 100%। ठीक है। और इसमें मसाले की हम बात करें तो मसाला कौन सा यूज होता है? कच्ची घानी का, सरसों का तेल, लाल मिर्ची, सौंफ, जीरा, कलौंजी, हल्दी। ठीक है। और ये सभी अचार है वो क्या हैंडमेड है? सभी आप लोगों ने तैयार करे हैं या फिर कुछ रेडीमेड भी आप लोग लेकर आते हैं? 99%। 99 आपके खुद के रेडी बने हुए हैं। देखिए, जैसे लोहारगल में आएंगे तो वहाँ पर अचार के नाम भी बता देती हूँ। आम्रपाली अचार जहाँ पर लिया भी होगा, और एक पीढ़ी दर पीढ़ी इनका काम चला रहा है क्योंकि अचार बहुत ज़्यादा फेमस है और दूर दूर तक जाता भी होगा। बाकी अपन पूरी बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले हम अचार जो है सभी लोगों ने टेस्ट किया है, फिर भी हम लोग आए हैं इतनी दूर तो हम लोग भी टेस्ट करेंगे अचार, क्योंकि केरी का अचार है बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का और दूर दूर तक जाता है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे केरी दूर से नहीं लाई जाती है, जबकि बल्कि यहाँ पर केरी जो है यहाँ पर बहुत सारे, जैसे लोहारगल में हम आते हैं तो यहाँ पर चारों तरफ हम देखेंगे कि आम के बहुत सारे पेड़ है, तो वहीं से ही केरी तोड़ी जाती है और वहीं से ही अचार जो है वो बनाया जाता है। बाकी अपने साथ में है। और भैया नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा जी। कृष्णा जी है। कृष्णा है। देखिए, अभी इन्होंने ऑफिस जिस तरह से बताया कि हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी काम चल रहा है। सबसे पहले अचार की हम बात करें, केरी का ही बिकता होगा क्योंकि फेमस ही यही है। हाँ, यहाँ की जो केरी का है वो जालीदार रहती है, इस वजह से यहाँ का अचार बहुत फेमस है। ठीक है। आपकी दुकान का और या फिर हम लोहारगल की जितनी भी दुकान है अचार की सबकी बात करें तो कितनी दूर तक जाता होगा? आप देखो, हम ज़्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारा जो खुद का जो अचार वो नेशनल लेवल तक जाता है, ऑल ओवर इंडिया जाता है। हर कोने में हमारा अचार मिल जाएगा, आम्रपाली अचार नाम से। ठीक है। और जैसे यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं घूमने के लिए, तो क्या वो यहाँ से अचार लेकर जाते हैं? हाँ, यहाँ से बहुत सा अचार लेके जाते हैं, बहुत तरह का। उनके लिए एक तरह का नया अचार हो जाएगा कि वो बहुत सा अचार जानते नहीं है यहाँ की। जैसे हमारे पास बांस की जो अपने बम्बू बोलते हैं वो भी उसका भी अचार हम डालते हैं। हमारे पास कटहल का भी अचार मिल जाएगा। अपन जो किकर की पातड़ी बोलते हैं उसका भी अचार मिल जाएगा। जो आयुर्वेद आइटम होते हैं वो हमारे पास सभी उपलब्ध मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल। टोटल हम बात करें तो कितनी वैरायटी अचार की? देखो, 200 प्लस तो हमारे पास अचार की वैरायटी है और 15 प्लस हमारे पास मिल जाएगी मीठे मुरब्बे की वैरायटी।
मीठी मुरब्बे की मीठी मुरब्बा भी है साथ के साथ में, भाई बहुत ही अच्छी बात है। और हम एक बार रेट की हम बात करें तो क्या जैसे बाहर जाते हैं उनका प्राइस अलग हो जाता है या नहीं जी, वैसा कोई अलग रेट नहीं रहेगा, जो काउंटर रेट है वही लगेगा। अलग जैसे हम कोई कुरियर में भिजवाएंगे या फिर बाय बस भिजवाएंगे, उनका अलग चार्ज उनका लगेगा ठीक है, बाकी कस्टमर अचार का। की तो जो रेट आप यहाँ के लोगों को हाँ, देते हो वही रेट लग मिलेगी, क्योंकि हमारे से वही कस्टमर हमसे अचार मंगवाते हैं जो यहाँ से ले जाके रखते हैं। बिल्कुल। फिर वो डिमांड करेंगे तो तभी उनके पास वही सेम रेट लगेगी उनके पास। ठीक है, देखिए अचार का अभी अपने हाथ में है, अपन भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ का अचार बहुत ज़्यादा फेमस है। खट्टी खट्टी केरियाँ आती है और बहुत ही स्वादिष्ट अचार है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया, मीठे मुरब्बे भी हैं और केरी का अचार भी है। भैया ख़राब होने का, जैसे आप कोरियर का बता रहे हो, नेशनल लेवल तक जाते हैं, तो क्या ये अचार ख़राब नहीं होते? हमारे अचार जो बिगर के विनेगर वगैरह के आएंगे, बिगर सिरको सोडियम आएगा। हमारे अचार नेचुरल तरीके से बनाएंगे सभी अचार। जैसे कि हमारे अचार, जैसे कोई भी ये देखो, ये लेसवे का अचार है, ये अचार 12 महीने ख़राब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो अचार का लेवल है वो नीचे है, और जो तेल का ऑयल वगैरह पकाया हुआ सरसों का वो ऊपर मिलेगा आपको। उस वजह से हमारा अचार 12 महीने ख़राब नहीं रहेगा। ठीक है, और कोरियर जैसे करते हैं तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है अभी, तो क्या ख़राब नहीं होता? कुछ ख़राब नहीं रहता, सिर्फ हमारे अचार का बचाव जो मिलेगा वो सिर्फ हमारे सरसों का जो नेचुरल कच्ची गाने का तेल रहेगा, उसी तरह से, उसी वजह से हमारा अचार ख़राब होने से बचेगा। ठीक है, और मसाले की हम बात करें तो क्या मसाला यूज़ करते हो? मसाले में वही हम नॉर्मल मसाला यूज़ करते हैं जो अपने घर में दादी नानी वगैरह यूज़ लेते हैं। जैसे कलौंजी हो गई, लाल मिर्ची है, हरी मिर्च, वो हल्दी का पिसी हुई हल्दी। और ये जो भी अचार हम जो मसाला डालते हैं वो हमारे घर में पुराने टाइम से चक्की लगी हुई है, उसी में हम मसाला पीसते हैं। हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल, जैसे दादी नानी का नाम लिया तो हमें भी वो अचार याद आ गए, जब दादी नानी अचार घर पे डाला करती थी और वो अचार हम बहुत ही स्वाद लेकर खाया करते थे। लेकिन लोहारगल के अचार की तो हर बार तारीफ ही होती थी, वो तो बीच में आता ही था, उसकी तो चर्चाएं चलती थी, क्योंकि यहाँ का अचार भी बहुत फेमस है।